जलियांवाला बाग में उठी ये चीखें दरअसल एक धोखे का नतीजा थी। 1914 पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध में जब अंग्रेजों को सैनिकों की कमी पड़ने लगी तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को एक वादा किया, तुम अपने जवान हमारी लड़ाई में शामिल करो, बदले में हम तुम्हें आजादी देंगे। अंग्रेजों के इस वादे पर 15 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो गए, सब इस उम्मीद में कि हमारा देश आजाद होगा। और एक दिन युद्ध खत्म हुआ पर अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। पंजाब, जिसने सबसे ज्यादा जवान इस युद्ध में भेजे थे, बगावत में गूंज उठा। प्रोफेसर कृपाल सिंह ने पंजाब के नौजवानों को एकजुट कर ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। गवर्नर साहब कृपाल सिंह सरेआम आंदोलन कर रहे हैं और बोर्ड ने उन्हें चौथी बार पेपर पास किया है। क्राउन ने कृपाल सिंह को रोकने के लिए सारे कानूनी दांवपेच लगाए पर वो हर बार नाकाम रहे। अब क्राउन की शान खतरे में थी। उन्हें इस खतरे से सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता था। केरल में पला बढ़ा, कलरीपयट्टू से लेकर कथकली, कलम से लेकर कानून तक, सब में उस्ताद। इस देश का टॉप बैरिस्टर जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा था। वो उस वक्त के अंग्रेजों की पार्लियामेंट वाइसरॉय काउंसिल का इकलौता हिंदुस्तानी मेंबर था, अंग्रेजों का चहीता शंकरन नायर। God save the king. तीरथ सिंह, लीगल एडवाइजर टू गवर्नर डवायर। I'll be quite honest with you, Mr. Nair. हम 3 lawyers battle चुके हैं और कोई भी कृपाल सिंह को कोर्ट में गलत साबित नहीं करवाया। गवर्नर, कोर्ट में सही और गलत का नहीं, हार और जीत का फैसला। कृपाल सिंह शायरी करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, उन पर सेडिशन का इल्जाम लगा के बार बार कोर्ट में घसीटने से कोर्ट का समय बर्बाद होता है। ये पूरा केस खोखला है, योर ऑनर। जैसे मार्क ट्वेन ने कहा था, a lot of sound and fury signifying nothing. शेक्सपियर, क्या? नॉट ट्वेन, शेक्सपियर। योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए उसे सवाल पूछने वालों का होना बहुत जरूरी है। क्राउन को तो थैंक यू बोलना चाहिए मेरे क्लाइंट को। योर विटनेस मिस्टर नायर। थैंक यू मिस्टर कृपाल। ऑर्डर। योर ऑनर, सच बात तो यह है कि कृपाल सिंह मुजरिम नहीं है, एक बहुत ही शानदार कवि है। क्राउन ने सच में भूल की है इन पे सेडिशन का इल्जाम लगा के। सॉरी मिस्टर कृपाल, आपकी कविताओं का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। काफी समय से फॉलो कर रहा हूं आपके काम को। मैं आपके कॉलेज गया, आपके सम्मेलन में गया, आपके बारे में बेहद दिलचस्प बातें पता चली मुझे। बट बिफोर यू लीव, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आप बॉम्ब बनाना जानते हो? क्या? Objection, Your Honor. Irrelevant. कृपाल जी, बॉम्ब। You are not legally obligated to answer this question. मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सोल्जर था, वर्ल्ड वॉर भी लड़ा है मैंने, योर ऑनर। जैसे बाकी सारे सोल्जर्स की मामूली ट्रेनिंग होती है। मिस्टर कृपाल, हाँ या ना? हाँ, जानता हूँ। Your Honor, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हजारों हिंदुस्तानी सिपाही हुए हैं, उन सबको बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या अब उन सबको कोर्ट में घसीटा जाएगा? Just get to the point, Mr. Nair. यस सर। खुदीराम सिंह और बरिंदर कुमार कौन है? मेरे कॉलेज के बच्चे। अब से कुछ दिन पहले आपके कॉलेज के इन्हीं बच्चों ने ही इंपीरियल थिएटर के बाहर ऑफिसर किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंके थे। वो गाड़ी जलकर राख हो गई। He died in the attack. मुझे अफसोस है। I can see that. क्राउन के खिलाफ सिर्फ कलम नहीं, कारतूस भी चल सकती हैं। ये महान विचार किसके हैं? ये मेरे हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने बोला उन बच्चों को बम फेंकने के लिए। नहीं कहा था। Your Honor, इस सब का केस से क्या लेना देना है? योर ऑनर, वो 2 मासूम नौजवान कॉलेज में पढ़ने आए थे और कृपाल सिंह की वजह से आज जेल में पड़े सड़ रहे हैं। इन्होंने पहले उनके मन में क्राउन के लिए नफरत भरी, उन्हें एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर पर बॉम्ब फेंकने के लिए उकसाया और फिर बॉम्ब बनाना भी सिखाया। हो सकता है बॉम्ब अपने हाथों से बना के दिया। शायरी करना, कविताएं लिखना, सम्मेलन करना, ये सब तो बहुत छोटे से इल्जाम है। कृपाल सिंह को ऑफिसर किंग्सफोर्ड के मर्डर के चार्ज पे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। That's all, Your Honor. The court agrees with Mr. Nair. कृपाल सिंह को हिरासत में भेजा जाता है और उन पर इंडियन पीनल कोड के तहत ऑफिसर किंग्सफोर्ड के मर्डर का आरोप लगाया जाता है। Thank you. नायर साहब, एक क्रांतिकारी को आपने कितनी आसानी से आतंकवादी बना दिया। अब वकील तो कमाल के हैं, पर गलत लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप भी कमाल के कवि हैं, पर आपकी कविताओं से देश नहीं चलता। पढ़ते रहिए, एक दिन ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलो।